नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है एमपी दर्शन सीरीज। एमपी दर्शन सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 55 जिलों की यात्रा हम पूरी करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं, मध्य प्रदेश की जो आर्ट एंड कल्चर है, कला और संस्कृति है, मध्य प्रदेश के जो भौतिक क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक बनावट है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मंदिर से लेकर मस्जिद तक से सब कुछ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे हर एक जिले के यात्रा के दौरान गुजरते हुए। अपनी इस यात्रा में हम हर जिले के बारे में, उसके जो पर्यटक स्थल हैं, उसके जो भौतिक आपके प्रयोगशालाएं हैं, उसमें जो शैक्षणिक संस्थान हैं, अनुसंधान संस्थान, रिसर्च सेंटर हैं, इन सब की जानकारी भी हम प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। हर एक जिले के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन सी गुफा है, कौन से महत्वपूर्ण जो आपका जलप्रपात हैं, इन सब का अध्ययन भी हम अपनी इस यात्रा के दौरान करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में 3 जिले इस बार शामिल हो चुके हैं 2023 में। पहले 52 जिले थे। अभी हाल ही में हम जानते हैं कि अगस्त में कौन सा नया जिला बना, रीवा से पृथक होकर नया जिला बना महूगंज। इसके अलावा अभी 5 अक्टूबर 2023 को ठीक है 2 और नए जिले शामिल किए गए मध्य प्रदेश में, सतना से मेहर और छिंदवाड़ा से पाडुन्ना। तो ये कुल मिला के 55 जिलों की यात्रा हम इस एमपी दर्शन सीरीज के अंतर्गत हम करेंगे। ये सीरीज उनके भी हमारे लिए उन ठीक है छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगी जिनके अभी हाल ही में इंटरव्यू होने वाले हैं एमपीपीएससी में। तो असिस्टेंट इंजीनियर के जो इंटरव्यू होते हैं, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है, आपको अपने जिले के बारे में मालूम होना चाहिए। आप जिस जिले को बिलोंग करते हैं, अगर आप छिंदवाड़ा के हैं, बालाघाट के हैं, झाबुआ के हैं, उमरिया के हैं, अलीराजपुर के हैं, ठीक है, भिंड के हैं, मुरैना के हैं, ग्वालियर के हैं, किसी भी जिले के हैं, आपको अपने जिले के बारे में तो पहले कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने जिले के बारे में, वहाँ की नदी कौन सी है, वहाँ के जलप्रपात कौन सा है, वहाँ कौन सी ट्राइब्स निवास करती है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो उन जो छात्र छात्राएं हैं जिनकी अभी इस बार इंटरव्यू हैं असिस्टेंट इंजीनियर के एईए एग्जाम के, एमपीपीएससी में जिनके इंटरव्यू होने हैं, उनके लिए बड़ा लाभदायक साबित होगी ये सीरीज। इसके अलावा एमपी के वनडे एग्जाम से लेकर एमपी के जो भी एग्जाम होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ठीक है, मध्य प्रदेश के अगर आपके 55 जिले पूरे याद हैं, अभी वर्तमान में 55 जिले हैं, 55 जिले अगर आपको पूरे समझ में आ जाते हैं और 55 जिले के नोट्स आपके तैयार हैं, ठीक है, तो एमपी का बहुत बड़ा पोर्शन आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए इस यात्रा के दौरान शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, क्योंकि भोपाल राजधानी है अपने आप में, इसलिए सबसे बड़ी सिटियों में से एक है, इसलिए शुरुआत यहीं से करते हैं भोपाल से। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, एक तो ओवरव्यू मालूम होना चाहिए अपने जिले के बारे में कि हम जिला पढ़ रहे हैं तो जिले का नाम तो मालूम ही है, याद रखिएगा। जब आप बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल याद रखिएगा, जब 1 नवंबर 1956 को जब एमपी की स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, उस समय भोपाल जिला नहीं था, उस समय भोपाल तहसील था। किसकी तहसील था? सीहोर जिले की तहसील था। तो सीहोर तो जिला था, लेकिन भोपाल जिला नहीं था, भोपाल तहसील में शामिल था, याद रखिएगा। लेकिन जिला कब बना? भोपाल जिला बना 26 जनवरी 1972 को। 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बन रहा है, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से होता है, 1972 से पहले भोपाल जिला नहीं है, भोपाल तहसील है। किसकी तहसील है? याद रखिएगा, सीहोर की तहसील है। लेकिन जैसे ही भोपाल जिला बना, भोपाल की 3 तहसीलें स्थापित की गई। तो भोपाल की कितनी तहसीलें हैं ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। भोपाल में 3 तहसीलें हैं। हम सबकी पूरे 55 जिलों की तहसीलें नहीं पढ़ेंगे, घबराइए मत ही, ठीक है। लेकिन भोपाल बड़ा शहर है, राजधानी है, इसलिए कम से कम मालूम होना चाहिए भोपाल में कितनी तहसीलें हैं। 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है बैरसिया, एक भोपाल और एक हुजूर। 3 तहसीलें हैं मध्य प्रदेश भोपाल की। कौन कौन सी? हुजूर, ठीक है, बैरसिया और भोपाल। ये 3 तहसीलें आती हैं भोपाल के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा भोपाल अपने आप में संभाग भी है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग डिवीजन है, उसमें से भोपाल डिवीजन भी है। और भोपाल डिवीजन की बात हम करेंगे तो अलग से चर्चा करेंगे भोपाल डिवीजन के बारे में, कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए इसके अलावा देखें भोपाल के बारे में, तो भोपाल में याद रखिएगा राजधानी है, यही कारण है क्या है, यहाँ पर यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि एमपी में भोपाल की एक विशेषता क्या है? पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में सबसे ज्यादा डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? भोपाल जिले की है, ठीक है। तो सामान्य से जानकारी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो भोपाल किसके अंतर्गत आता है? भोपाल संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं, अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहली बात तो भोपाल की बात कर रहे हैं हम। भोपाल कब जिला बना? 1972 को, जैसा कि हमने चर्चा करी अभी, ठीक है, कि भोपाल जब मध्य प्रदेश, ठीक है, की जब स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, तो भोपाल जिला नहीं था, भोपाल तहसील था। किसकी तहसील था? सीहोर की तहसील था। लेकिन 1972 में 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया।
यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भोपाल की कैसा जिला है, क्या भोपाल की सीमा किसी पड़ोसी राज्य से लगती है? नहीं, भोपाल की सीमा किसी पड़ोसी राज्य से नहीं लगती है, एक लैंडलॉक जिला है। कैसा जिला है? भू अवशेषित जिला है अपने आप में। कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी। भोपाल में कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? भोपाल है, हुजूर है और बैरसिया है। कौन कौन सी? हुजूर, बैरसिया और भोपाल। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, देखिएगा 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। 230 सीटों में से कितनी सीटें हैं भोपाल में? भोपाल में आती हैं 7 सीटें। याद रखिए 7 विधानसभा सीट है और 1 लोकसभा सीट है। तो 7 विधानसभा सीटें हैं, चुनाव हो रहे हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए आपके जिले के बारे में कि भोपाल में कितनी विधानसभा सीटें हैं। भोपाल में 7 विधानसभा सीटें हैं। अब भोपाल कोई नया शहर नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश शासन के दौरान बसाया गया, आजादी के बाद बसाया गया। भोपाल बहुत प्राचीन शहरों में से एक है। 10th सेंचुरी में, 10वीं शताब्दी में इसको डेवलप किया गया था, इसको विकास किया था राजा भोज ने, ठीक है। परमार वंश के राजा थे, परमार डायनेस्टी के, याद रखिए परमार वंश के राजा भोज ने इसका नींव रखी थी भोपाल की। उस समय भोपाल का नाम क्या था? प्राचीन नाम है भूपाल। यही कारण है बहुत से लोग आज भी मांग उठाते हैं कि भोपाल का नाम चेंज किया जाए। जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया है, ऐसे ही भोपाल की भी डिमांड उठती है लंबे समय से कि भोपाल का नाम चेंज करके भूपाल या भोजपाल रखा जाए। 2 मांगें उठती हैं हमेशा से, या तो भोजपाल रखा जाए राजा भोज के नाम पर, या तो फिर भूपाल रखा जाए जो इसका प्राचीन नाम है। क्लियर है? यहां तक ये क्वेश्चन हमेशा से मांग उठती रही है भोपाल को लेकर। भोपाल की कोई नया शहर नहीं है, परमार डायनेस्टी के राजा थे, परमार वंश के राजा थे, राजा भोज ने इसकी नींव रखी थी। क्लियर है? इसके अलावा देखें भोपाल को कहते क्या है, हम सब जानते हैं भोपाल को कहते हैं लेक सिटी, यानी झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा बहुत सारी झीलें यहाँ पर, शाहपुरा झील है, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, ठीक है, कई सारे झीलों के नाम मिलते हैं, यहाँ देखिएगा। इसके अलावा पहाड़ियों का शहर कहते हैं। पहाड़ियों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 हिल्स पर बसा है, 5 पहाड़ियां। 5 पहाड़ियां कौन कौन सी? आपने सुना भी होगा, जो लोग कभी भोपाल में रहते होंगे या भोपाल में कभी आए होंगे तो आपने सुना होगा कटारा हिल्स, ठीक, कटरा हिल्स कहते हैं इसको, ठीक है, ईदगाह हिल्स है, श्यामला हिल्स है, ठीक है, नाउरी हिल्स है। ये सब क्या है? ये सब भोपाल की पहाड़ियां हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। क्लियर यहां तक? तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है श्यामला हिल्स, यहां से बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है श्यामला हिल्स। जो श्यामला हिल्स है, याद रखिएगा, इसी पर बना हुआ है कौन? मध्य प्रदेश के सीएम हाउस, यानी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास। तो सीएम निवास कहां बना हुआ है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। श्यामला हिल्स पे बसा हुआ है सीएम निवास। क्लियर यहां तक? एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसमें श्यामला हिल्स जो है इसी पे बसा हुआ है, क्या? याद रखिए, सीएम निवास। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर एग्जाम में और क्वेश्चन डीप में क्वेश्चन आ गया कि 5 पहाड़ियां कौन सी हैं, तो 5 पहाड़ियां भी आपको मालूम होना चाहिए। एक तो आपको श्यामला हिल्स मालूम पड़ी गई कि भाई श्यामला हिल्स है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण आती है अरेरा हिल्स, आपने सुना ही होगा अरेरा हिल्स। तीसरा होता है ईदगाह हिल्स, ठीक है, ईदगाह हिल्स। चौथी हिल्स जो है वो है कटरा हिल्स या कटारा हिल्स, ठीक है, कटारा हिल्स। और 5वीं आती है नाउरी हिल्स, नाउरी की पहाड़ी है नाउरी हिल्स। 5 पहाड़ियों बसा हुआ है भोपाल। इसके अलावा देखिए भोपाल के बारे में और क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भोपाल में 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी से लेकर आजादी तक लगभग 250 से 300 सालों तक भोपाल में नवाबों का शासन रहा है। नवाबों की नगरी भी कहा जाता है भोपाल को। भोज नगरी तो कहते ही है, राजा भोज की नगरी कहते हैं, इसलिए भोज नगरी कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना भी कम होती है। इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, भोपाल का संस्थापक कौन? जब भोपाल का संस्थापक की बात आएगी तो आंसर क्या आएगा? राजा भोज, परमार वंश के राजा राजा भोज ने स्थापना की थी। लेकिन जो आज आधुनिक भोपाल है, जो उसको रियासत के रूप में स्थापित किया गया, तो आधुनिक भोपाल का संस्थापक पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? दोस्त मोहम्मद खां। याद रखिएगा, तो मॉडर्न भोपाल का जो फाउंडर पूछेंगे, ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न भोपाल्स, ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक भोपाल के संस्थापक की बात पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा दोस्त मोहम्मद खां। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कौन था ये? अफगान सिपाही था, याद रखिएगा। क्लियर यहां तक? यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भोपाल के बारे में। कितनी पहाड़ियों बसा है? 5 पहाड़ियों पर बसा है। 5 पहाड़ियों के नाम भी मालूम होना चाहिए आपको। सीएम हाउस कौन सी पहाड़ी पर है? श्यामला हिल्स पे पहाड़ी पर है। और इंटरव्यू में आप देने गए हैं, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, नाम बताइए। तो आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में आप पैदा हुए, लेकिन आपको भोपाल की 5 पहाड़ियों के बारे में नहीं मालूम है, तो बड़ा ही गलत इंप्रेशन जाता है कि आपको अपने ही जिले के बारे में कुछ नहीं मालूम।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से कोशिश कीजिए अपने अपने जिले के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्री में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी पहाड़ी भोपाल में स्थित है, या भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। अब देखिए ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, ये 5 आएगा, ये 5 हिल्स आएंगी, याद रखिएगा 7 नहीं है, भोपाल 5 पहाड़ियों बसा है, 7 पहाड़ियों पर नहीं। हमने पढ़ा था श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स का क्या बसा है, मुख्यमंत्री निवास स्थल बसा हुआ है, ये हमने जानने का प्रयास किया था भोपाल के बारे में कि भोपाल पे श्यामला हिल्स पे क्या बसा हुआ है, सीएम हाउस, जो हमारे मुख्यमंत्री निवास स्थल है। याद रखिएगा, बहुत से लोग लेक व्यू जाते हैं तो लेक व्यू जाते समय बीच में पड़ती है, देखिएगा मुख्यमंत्री निवास स्थान पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप भोपाल आए होंगे और वन विहार गए होंगे, वन विहार क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 11 राष्ट्रीय उद्यान है, उन 11 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है वन विहार, वो कहां पर है, भोपाल में आता है। अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। चलिए, इसके अलावा देखें भोपाल की विशेषता क्या है। पहली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, मध्य प्रदेश का पहला जो आईटी पार्क है, यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा गया कि आखिर भोपाल में है क्या। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण मालूम होनी चाहिए आपको बने भोपाल के बारे में कि एमपी का पहला जो आईटी पार्क है वो कहां पर बना है, याद रखिएगा वो पहला आईटी पार्क भोपाल में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एनर्जी पार्क भी, पहला एनर्जी पार्क भी कहां स्टैब्लिश हुआ है, भोपाल में स्टैब्लिश हो रहा है। मध्य प्रदेश का पहला ऊर्जा पार्क कहते हैं, याद रखिए एनर्जी पार्क भी कहते हैं। इसके अलावा ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला ब्लड बैंक, ठीक है, मॉडल ब्लड बैंक, ये हमीदिया अस्पताल है उसमें स्थापित किया गया है। हमीदिया अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसी में बनाया गया है मॉडर्न ब्लड बैंक। ये भारत का पहला मॉडल ब्लड बैंक है जो कहां बना है, जो बना है हमीदिया अस्पताल में। कहां बना है, हमीदिया अस्पताल में बना है, हमीदिया हॉस्पिटल में। ठीक है, यहाँ की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भोपाल में कई सारे छोटे बड़े तालाब हैं कि झीलों की नगरी कहते हैं। आपने सुना होगा शाहपुरा तालाब, आपने सुना होगा मोती तालाब, आपने सुना होगा ठीक है बड़ा तालाब जिसको हम लोग भोजताल कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपने नाम सुना होगा दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। दुष्यंत कुमार का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर थोड़ी बहुत भी हिंदी पढ़ी होगी, दुष्यंत कुमार का नाम तो सभी जानते हैं, याद रखिएगा। साये में धूप बड़ी फेमस रचना है और आपसे क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में भी, याद रखिएगा। साये में धूप किसकी रचना है, क्योंकि दुष्यंत कुमार भोपाल में लंबे समय रहे हैं। भोपाल में जो दूरदर्शन है, रेडियो कार्यक्रम है, ऑल इंडिया मध्य प्रदेश ऑल इंडिया रेडियो, उसमें भी शामिल रहे, उसमें भी प्रवक्ता रहे अपने आप में। तो दुष्यंत कुमार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर है, भोपाल में है। उनकी बड़ी फेमस किताब है साये में धूप, याद रखिए। इसके अलावा देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूरे भारत में केवल एक ही जगह पर है। कुछ संस्थान ऐसे हैं जो केवल भोपाल में ही और कहीं नहीं मिलने वाले, जैसे एक होता है, आपने नाम सुना होगा भारत भवन, याद रखिएगा। और ऐसा ही है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भारत में कहीं नहीं है, केवल एक ही जगह पर है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कहां पर है, भोपाल में आता है। यहां से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपने सुना होगा, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLUI, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो कहां पर है, पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही जगह पर है। पूरे भारत में अलग जगहों पर है, बेंगलुरु में है, लखनऊ में है, मध्य प्रदेश में केवल एक ही जगह पर है, राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी। आप कभी भोपाल आए होंगे तो भोपाल में देखिएगा, नाम जगह का नाम है भदभदा, ठीक है, वहां बनी हुई है, ये 2002 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखें, हम देखते हैं कि भाई बड़ा तालाब हम सुनते हैं, बड़ा तालाब मतलब भोजताल। जब भोजताल की बात होती है तो याद रखिए मध्य प्रदेश में रामसर साइट है, अपने आप ही है, एमपी की पहली रामसर साइट है। रामसर साइट मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमि जो होती है, ठीक है, वेटलैंड होता है, तो इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर कहां पर है, रामसर है आपके, ठीक है, ईरान में, याद रखिएगा। यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, एग्रीमेंट हुआ था 1975 में, इंडिया इसमें एग्रीमेंट में शामिल हुआ। इसके तहत जो आर्द्र इलाके होते हैं, वेटलैंड होते हैं, इनकी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, प्रयास किए जाते हैं। तो एमपी का पहला जो आर्द्र भूमि स्थल है, रामसर साइट है, वो कौन सी है, वो आती है आपकी बड़ा तालाब, ठीक है, क्लियर है, भोजताल कहते हैं जिसे हम। इसके अलावा वन विहार, वन विहार कहां पर है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि आपने चर्चा की थी। पूरे आपने राष्ट्रीय उद्यान जब भी आप सुनते हैं तो हमेशा क्या दिमाग में आता है, जंगल होंगे, बड़े बड़े मीलों किलोमीटर फैला होगा, लेकिन ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है शहर के बीचों बीच है, ठीक है, रखिएगा। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा है, 4.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है, ये इसका एरिया है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, भोपाल में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में याद रखिए 5 हवाई अड्डे हैं, 5 एयरपोर्ट हैं। उन 5 एयरपोर्ट में से 2 इंटरनेशनल है। एक है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहां पर है, इंदौर में है, और दूसरा है आपका कहां पर, भोपाल में, उसका नाम क्या है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, भोपाल में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बड़ा फेमस है, देखिए पूरे इंडिया का
पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहां पर है? भोपाल में है। इंडिया का एकमात्र प्राइवेट रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रानी कमलापति, याद रखिए। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है, जिसको पहले किस नाम से जानते थे हम? हबीबगंज स्टेशन के नाम से जानते थे, आजकल उसे हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये पूरे भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। और ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है। आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है एमपी का पहला। क्लियर है यहां तक? तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एमपी का पहला आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन कहां पर है? भोपाल में है। और इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहां पर है? इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है भोपाल में। क्या नाम है? रानी कमलापति। ठीक है, देखिएगा। इसके अलावा देखें, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, भोपाल के नवाब थे, इनका क्वेश्चन पूछता है मकबरा कहां पर है। अगर आप भोपाल में है तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप कभी गए होंगे भोपाल में, भोपाल टाकिज नाम की जगह है, भोपाल टाकिज चौराया, याद रखिएगा। तो पुराने भोपाल में भोपाल टाकिज चौराया है, वहां पे बना हुआ है संगमरमर का। एमपी में संगमरमर की पहली इमारत मानी जाती है इसे, याद रखिए। नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा कहां पर है? भोपाल में आता है। इसके अलावा देखें, एमपी का सबसे ज्यादा अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा अर्बन जिला है, याद रखिएगा। पूरे एमपी में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां रहती है? भोपाल में रहती है। सबसे कम कहां होती है? डिंडोरी में। डिंडोरी जिले की जनसंख्या में ग्रामीण आबादी ज्यादा है, शहरी आबादी बहुत कम है। लेकिन भोपाल एकमात्र ऐसा जिला है पूरे एमपी का 55 जिलों में से जिसमें नगरीय आबादी ज्यादा है, ग्रामीण आबादी केवल 20% है बस। 80% आबादी काय में रहती है, 80% इलाका शहरों में रहता है, याद रखिए। सबसे ज्यादा अर्बनाइज सिटी है, अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा देखें, पहला अगला क्वेश्चन, हम जानते हैं कि भाई 2014 के बाद से क्या शामिल किया गया? नया कार्यक्रम शुरू किया गया, 100 स्मार्ट सिटी शुरू की गई थी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना शुरू करी भारत सरकार ने, उसमें से भोपाल को भी शामिल किया गया स्मार्ट सिटी में। और स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश किया गया एमपी में, कहां पर? भोपाल पे। तो इंदौर है, उज्जैन है, ठीक है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इन सबको शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी में भोपाल को शामिल किया गया, भोपाल में बनाया गया है कंट्रोल सेंटर, यानी पूरे एमपी का में जो भी शहर स्मार्ट सिटी में आते हैं, कुल मिलाकर लगभग 14 जिले शामिल हैं, याद रखिएगा। 14 शहरों को शामिल किया जा चुका है स्मार्ट सिटी में भोपाल मध्य प्रदेश के। उन सभी में जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया वो कहां पर है? वो पूरा का पूरा पहला मध्य प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर है वो कहां स्टैब्लिश किया गया है? भोपाल में स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा भोपाल में बड़झिरी एक गांव है, छोटा सा, एमपी के आपके तहसील में आता है, ठीक है। इसके लिए फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है, जब आप देखिए 2016 में नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन में नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा फोकस किया गया कैशलेस इकोनॉमी पर। तो पूरे भारत का पहला गांव है बड़झिरी, जो कहां पर है? भोपाल में आता है। ये पूरे भारत का पहला कैशलेस गांव बना, यानी सारा ट्रांजेक्शन कैसे हो गया था? कैशलेस हो गया था। तो भारत का पहला कैशलेस गांव भी कौन सा है? बड़झिरी है, भोपाल में जिले में आता है। इसके अलावा देखिए, भोपाल में बगरोदा नाम की जगह है, यहाँ बन रही है पहली फिल्म सिटी। तो मध्य प्रदेश की जो फिल्म सिटी, क्योंकि मध्य प्रदेश में शूटिंग बहुत होती है, खासकर भोपाल में खूब होती है। अगर आपने देखी होगी राजनीति, ठीक है, आपने देखी होगी एक विवाह ऐसा भी, तो कई फिल्में ऐसी हैं जिनकी शूटिंग कहाँ पे हुई है? जिनकी शूटिंग भोपाल में हुई है। आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री सीजन 2, इसकी शूटिंग भी भोपाल में हुई थी, याद रखिएगा। भोपाल में बड़ा महत्वपूर्ण है, यही कारण है भोपाल में आपके फिल्म सिटी को लेकर फोकस किया जा रहा है। और ये फिल्म सिटी बन कहाँ रही है? ये बन रही है भोपाल डिस्ट्रिक्ट के बगरोदा में। इसके अलावा देखिए, भोपाल में बना है भौरी, आपने सुना भी होगा भौरी। यहाँ बन रहा है पुलिस अकेडमी, बन रही है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी। क्लियर यहां तक? यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी कहां पर? याद रखिएगा, वर्तमान में भी जो एकेडमी मध्य प्रदेश के पास है वो है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी है सागर में, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जो पुलिस अकेडमी स्टैब्लिश हो रही है वो कहां हो रही है? मध्य प्रदेश के भोपाल के भौरी में स्थापित हो रही है। इसके अलावा स्वान प्रशिक्षण केंद्र भी है भोपाल में, जो आपके देखा होगा पुलिस डॉग होते हैं, याद रखिएगा, जिनको, ठीक है, छानबीन करने की और खोजने की बड़ी आदत होती है, बड़ी सक्षम होते हैं वो अपने आप में, जो आपके पुलिस में डॉग होते हैं जो अपने आप में, उनका जो स्वान मतलब होता है कुत्ता, यानी डॉग। तो स्वान प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है भोपाल में। इसके अलावा यातायात पुलिस होती है, जो हाँ रखिएगा, आपकी यातायात पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? ये भी स्टैब्लिश किया गया है। जो ट्रैफिक पुलिस होती है, इसका ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ पर है? इसका ट्रेनिंग सेंटर भी भोपाल में ही है। इसके अलावा देखिए, भोपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है, लेकिन वो पहचान बड़े ही नेगेटिव वे में है। हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो एक हादसे के रूप में पहचानी जाती है। भोपाल को दुनिया में जब भी हम कहते हैं भोपाल, तो भोपाल की सबसे पहले एक इमेज उभर के सामने आती है कि वही शहर जहाँ पे गैस कांड हुआ था, वही शहर जहाँ गैस विक्टिम पाए जाते हैं, वही शहर जहाँ पे हजारों लोगों की मौत हो गई थी गैस लीक होने के कारण। तो सबसे पहली पहचान हमारी यही बन जाती है।
यहीं से हमारा क्वेश्चन भी बन जाता है। भोपाल की जो गैस कांड हुआ 2 से 3 दिसंबर रात को 12:03 पर 1984 में, कहां पर हुआ था? भोपाल में हुआ। एक अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, याद रखिएगा। अब ये कंपनी नहीं है, इस कंपनी ने अपना कारोबार पूरा बेच दिया। कौन सी कंपनी को? डाउ केमिकल को। नाम क्या है इसका? ठीक है, डाउ केमिकल। तो डाउ केमिकल को यूनियन कार्बाइड अपना कारोबार बेच चुकी है। अब यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी नहीं है, अब डाउ केमिकल का यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप है, याद रखिएगा। बात अलग है, 1984 कंपनी किसी काम की नहीं बची, जगह जगह पूरा का पूरा इलाका पैक है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या हुआ था उस दिन, ठीक है। तो 1984 में जब गैस कांड हुआ तो कौन सी गैस निकली? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, याद रखिए, MIC कहते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और इस गैस के रिसाव के चलते हजारों लोगों की जान चली गई। उस दौरान जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम अपनाया गवर्नमेंट ने, बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसे कहा गया ऑपरेशन फैथ। तो ऑपरेशन फैथ उत्पन्न किया गया था गैस कांड की रोकथाम के लिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण था जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय दिलाना, पीड़ित पक्ष को जो सही उपचार उपलब्ध कराना, ठीक है, जो गैस लीक हुई है उसे तुरंत समाप्त करना, उस समय रोकना, ठीक है, सारा कार्यक्रम चलाया गया ऑपरेशन फैथ के अंतर्गत। तो यही कारण है कि भोपाल की जो पहचान बन गई, वो पहचान कैसी बनी? वो एक हादसे की तरह पहचान बन गई है। जैसे हम कहते हैं दुनिया में बड़े हादसे हुए हैं, उन हादसों में शामिल है भोपाल। जैसे आपने सुना होगा 1986 में हुआ चेरनोबिल, रशिया में हुआ है, आज के वर्तमान में यूक्रेन में आता है। चेरनोबिल का हादसा आजकल दुनिया का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इसके अलावा आपने सुना होगा 2011 का फुकुशिमा। फुकुशिमा कहां पर हुआ? जापान में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से दुनिया भर में पूरा माहौल ही चेंज हो गया न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। यही कारण है दुनिया भर में देखिए न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा। फुकुशिमा के बाद लोग डर गए जापान में, जापान ने तो हाथ ही खड़े कर दिए, जापान ने अपने पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया। तो फुकुशिमा बड़ा हादसा हुआ, चेरनोबिल बड़ा हादसा हुआ। ऐसा ही भोपाल का गैस कांड दुनिया भर के विश्व के पटल पर, नक्शे पर ले आया भोपाल को। भोपाल जब भी सुनते हैं तो भले ख्याल क्या आता है? भोपाल गैस कांड। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है, देखिए, भारत की बड़ी मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? जामा मस्जिद, दिल्ली की। लेकिन उसकी बात अगर देखें तो भारत की बड़ी मस्जिदों में काउंट होती है भोपाल की ताजुल मस्जिद, याद रखिएगा। इसके अलावा विश्व की सबसे छोटी मस्जिद भी हमारे पास है, वो है ढाई सीढ़ी मस्जिद। ढाई सीढ़ी मस्जिद कहां पर है? ये भोपाल में है। अगर आप कभी गए होंगे GMC, गांधी मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा, तो गांधी मेडिकल कॉलेज में पीछे पार्किंग के पीछे एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, उसे कहते हैं ढाई सीढ़ी मस्जिद कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ढाई सीढ़ी मस्जिद विश्व की सबसे छोटी मस्जिद है अपने आप में, वो याद रखिए। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद कहाँ पर है? ये भी भोपाल में है। यानी सबसे बड़ी भी और सबसे छोटी भी, दोनों हमारे पास है। लेकिन सबसे छोटी वाली जो है विश्व की सबसे छोटी मस्जिदों में से एक है। इसके अलावा ताजुल मस्जिद की जब हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, इसका निर्माण कराया किसने था? तो यहाँ पे बेगम थी, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने इसका निर्माण कराया था, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद का। इसके अलावा जो ढाई सीढ़ी मस्जिद है, जो सबसे छोटी मस्जिद है, इसका निर्माण कराया था दोस्त मोहम्मद खां। ये दोस्त मोहम्मद खां कौन है? ये दोस्त मोहम्मद खां वो व्यक्ति हैं जिन्हें आधुनिक भोपाल का संस्थापक माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखें, इसके अलावा भोपाल में जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद कहां पर है? भोपाल की पहली महिला शासिका थी, कुदसिया बेगम ने कराया था। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, MP की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला बेगम कौन थी? अब बेगम तो महिला ही होंगी, सीधी सी बात है, लेकिन शासक कौन थी? कुदसिया बेगम। तो कुदसिया बेगम मध्य प्रदेश की पहली शासक थी, याद रखिएगा। इन्होंने निर्माण कराया था किसका? जामा मस्जिद का, भोपाल में। कुदसिया बेगम ने ही निर्माण कराया था। आपने सुना होगा गोहर महल, शौकत महल, मोती महल, याद रखिएगा। अब गोहर महल है, शौकत महल है, मोती महल है, ये सब कहां पर है? भोपाल में है। गोहर महल पे तो याद रखिए MP गवर्नमेंट के अंदर में आता है, यहाँ पर बड़ा हाट बाजार लगता है महिलाओं के लिए, याद रखिएगा। तो गोहर महल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अब आते हैं, हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या में भोपाल का कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी की बात करें तो 1885 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। यानी MP की अगर बात करें तो सबसे हाई डेंसिटी कहां पर है? MP में सबसे हाई डेंसिटी है भोपाल में। यहां से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है भोपाल का मॉडर्नाइजेशन। देखें, आजादी के बाद क्या मिला भोपाल को? आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो भोपाल को मिला, भले ही भोपाल जिला नहीं था 1972 तक, लेकिन 1960 में स्टैब्लिश होती है क्या? आपके BHEL, याद रखिएगा। भले ही 1964 में काम शुरू हुआ इसका, लेकिन 1960 में ही सैंक्शन कर दिया गया था।
ठीक है। तो ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड पूरे एमपी में केवल एक ही जगह पर है। बीएचईएल वैसे पूरे भारत में 6 जगह पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एक ही जगह पर बीएचईएल है। वो कहां पर है? महारत्न कंपनी है भारत सरकार की। ये कहां पर है? ये भोपाल में है। जो हैवी इंडस्ट्री होती है, हैवी व्हीकल्स, आपके जो हैवी मशीनरी होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, टरबाइन होते हैं, इन सब का निर्माण कहां पे होता है? इन सब का निर्माण करती है बीएचईएल। इसके अलावा देखें, भोपाल में हमने देखा, चर्चा करी थी कि वही भारत भवन, भारत भवन की बात होती है तो ये 1992 नहीं होगा, ठीक है, ये 1982 होगा, 1982 की बात है ये, ठीक है। इसको 1982 कर लीजिएगा, 1982 में। तो भारत भवन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, पर्यावास भवन है, ये सब कहां पर है? ये सभी आपके आते हैं भोपाल में। ये बड़े तीनों बड़े महत्वपूर्ण भवन हैं। क्यों महत्वपूर्ण भवन है? क्योंकि इसे भारत के जाने माने आर्किटेक्चर, उनका नाम क्या था? उनका नाम है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। एमपी की 3 बिल्डिंग के नाम पूछ लिया आपसे इंटरव्यू में, जिसे चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा भारत भवन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, पर्यावास भवन है और मध्य प्रदेश की नई विधानसभा। याद रखिए, इसको कहते हैं इंदिरा गांधी विधानसभा। तो विधानसभा हो, भारत भवन हो, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो, पर्यावास भवन हो, इन सबके आर्किटेक्चर कौन है? इन सबके वास्तुकार कौन है? जाने माने वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जो मुख्यालय है और संस्थान है, उनके बारे में बात करें। मध्य प्रदेश के अगर हम संस्थान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है स्टेट एनिमल सैरोगेसी। तो स्टेट एनिमल सैरोगेसी कहां पर है? पूरे एमपी में एक ही जगह पर है वर्तमान में अभी, यह है भोपाल में, स्टेट एनिमल सैरोगेसी के बारे में। इसके अलावा केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये किसका संस्थान है? ये संस्थान है आपका, ठीक है, CSIR का। तो CSIR का एक संस्थान है, याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नाम है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ठीक है। कहां पर है? भोपाल में आता है। CSR का एक और संस्थान आता है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। याद रखिए, कौन सा संस्थान है? सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? ये भी है आपके भोपाल में आता है। इसके अलावा पूरे भारत में पहला आपदा प्रबंधन संस्थान जो है, फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, जो कहां पर है? ये भी भोपाल में आता है। तो देखिए, 3 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं, 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। कौन कौन से? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, मृदा विज्ञान संस्थान और भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान। ये तीनों संस्थान कहां पर आते हैं? ये तीनों संस्थान आते हैं भोपाल में। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके अलावा देखें और क्या है? सैलरिक्स जैविक खाद्य संयंत्र। याद रखिए, पूरे इंडिया का 40%, पूरे इंडिया में 40% जो जैविक खेती होती है वो एमपी में आती है, याद रखिएगा। तो इंडिया की 40% एग्रीकल्चर लैंड जो जैविक खेती में शामिल है, जैविक खेती में, जैविक कृषि में शामिल है, वो कहां पर है? वो मध्य प्रदेश में है। यही कारण है कि जैविक खेती की जरूरी होता है आपके बायो फर्टिलाइजर की सबसे महत्वपूर्ण संस्थान कहां बना हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण जो संयंत्र बना है, प्लांट है, वो कहां पर है? वो भोपाल में आता है। तो एमपी का पहला जो सैलरी जैविक खाद्य संयंत्र है वो कहां पर है? आपके बायो फर्टिलाइजर की डिमांड को पूरा करने के लिए वो है भोपाल में। इसके अलावा देखें, इसके अलावा महत्वपूर्ण है रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहां पर है? ये भी भोपाल में है। इसे हम कहते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री। तो रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भी भोपाल में आता है। फिर आता है इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर। सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर कहां पर है? इंडिया में केवल 2 जगह पर है। एक है कर्नाटक के हासन में, जगह का नाम क्या है? हासन, और दूसरा है भोपाल में। तो इसरो के 2 उपग्रह नियंत्रण केंद्र हैं, कर्नाटक का हासन और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आता है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहां पर है? ये इसरो का केंद्र है, भोपाल में आता है। इसके अलावा निशातपुरा, भोपाल के निशातपुरा में क्या बनी है? रेलवे कोच फैक्ट्री है, रेलवे वीगन फैक्ट्री कहते हैं इसको, वैगन फैक्ट्री। यहाँ पे जो पुराने कोच होते हैं उनकी मरम्मत होती है और नए कोच डिजाइन होते हैं, नए कोचों का निर्माण किया जाता है। ये कहां पर बसी हुई है? एमपी में केवल एक ही रेलवे कोच फैक्ट्री है, वो कहां पर है? भोपाल में आती है। फिर देखिए RCPV नरोरा प्रशासक एकेडमी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जी, नरोरा प्रशासक एकेडमी कहां पर है? अगर आप भोपाल आए होंगे, भोपाल में जगह है शाहपुरा लेक, शाहपुरा लेक के ठीक सामने बनी हुई है प्रशासक एकेडमी। जो लोग भी स्टेट PSC के एग्जाम क्लियर करते हैं, जो उनकी डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग होती है, याद रखिएगा, वो ट्रेनिंग कहां पे होती है? प्रशासनिक अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहां पर होती है? वो यहीं पे होती है। क्लियर यहां तक? तो सामान्य जानकारी पूछी जाती है। फिर आता है पूरे भारत में एकमात्र है IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, पूरे इंडिया में केवल एक ही है, वो कहां पर है? वो भी भोपाल में आता है। ये क्वेश्चन तो बड़ा ऐसा है कि अलग अलग एग्जामों में, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में जो फॉरेस्ट के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो ट्रेनिंग के लिए आपको यहीं जाना पड़ेगा।
सिलेक्ट होने के बाद। ठीक है, फिर आता है साई। साई क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय है वो है पंजाब के पटियाला में। ठीक है, इसकी कई सारी ब्रांचें हैं, इसमें से केवल एक ब्रांच हमारे एमपी में भी आती है, उसमें से इस ब्रांच का नाम क्या है? वो है भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। आपने सुना होगा टीटी नगर स्टेडियम, ठीक है, तात्या टोपे स्टेडियम, टीटी नगर स्टेडियम में ही ये ब्रांच स्थापित है। तो याद रखिए साई। साई का मुख्यालय कहां पर है? पटियाला, पंजाब में। इसका क्षेत्रीय कार्य रीजनल ऑफिस कहां पर है? रीजनल ऑफिस आता है भोपाल पे। इसके अलावा भोपाल की बात हम करें तो भोपाल में देखिएगा साई के सपोर्ट से ही क्या बन रही है? खेल गांव स्टैब्लिश होने वाला है, आपके स्पोर्ट्स विलेज बनाने की बात की गई है। तो प्रस्तावित किया रहा है, स्थापना की जा रही है साई के सपोर्ट से, क्योंकि साई के पास अनुभव भी है और साई के पास पूरा मैनेजमेंट भी है। ठीक है, भारत के सारे राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी साई के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। तो खेल गांव कहां डेवलप होने की बात चल रही है? भोपाल में स्टैब्लिश होने की, स्थापना करने की बात की जा रही है। इसके अलावा भोपाल वो जगह है जिसने आज तक भारत में सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए होंगे हॉकी को लेकर। ठीक है, भारत में कई ऐसे खिलाड़ी निकल के आए जिन्होंने ओलंपिक में शामिल हुए हैं, ओलंपिक हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। याद रखिए, उसमें सबसे फेमस थे असलम शेर खान, याद रखिएगा, जो 1975 में भी हॉकी टीम में शामिल थे, जो हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था ओलंपिक में। तो याद रखिए, भारत में सबसे ज्यादा ओलंपिक खिलाड़ी देने का रिकॉर्ड है भोपाल के नाम पे, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी भारत से निकले हैं। क्यों? क्योंकि भोपाल के पास है ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है? ये हॉकी का स्टेडियम है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। जैसे लॉर्ड्स नाम सुना होगा आपने, क्रिकेट को लेकर, ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है लॉर्ड्स, इसे कहते हैं क्रिकेट का मक्का। ऐसे ही पूरे हॉकी का मक्का कहते हैं ऐशबाग स्टेडियम को, जो भोपाल में है। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, इसे कहते हैं हॉकी का मक्का। क्यों? इसका वैसा ही सम्मान है जैसा कि क्रिकेट में लॉर्ड्स का सम्मान है। क्लियर यहां तक? चलिए, इसके अलावा देखें अब कौन कौन से शिक्षण संस्थान भोपाल में आते हैं, वो भी जानकारी होनी चाहिए। पूरे एमपी में बहुत सारी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहां पर है? सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहां पर है? ये मालूम होना चाहिए, ये है भोपाल में। आपने सुना होगा आरजीबीपी, ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो आपके पूरे के पूरे भारत प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह का नाम आपने सुना है कभी? ठीक है, इतिहास पढ़ा होगा तो सुना होगा। 1914-15 में जो भारत की पहली अस्थायी सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, याद रखिएगा, महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्लाह, जो दो लोगों के नाम बड़े याद रखिएगा। ठीक है, तो महेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ के राजा थे, लखनऊ में थे, याद रखिएगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण है आपके बरकतुल्लाह। तो जो पहली अस्थायी सरकार बनी 1914 में, कहां पर? 1914-15 में अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। उस सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कौन? आपके मौलाना बरकतुल्लाह। तो जाने माने क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा। और भारत की पहली अस्थायी सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे कौन? मौलाना बरकतुल्लाह। इन्हीं के नाम पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है भोपाल में। इसके अलावा देखिए, पूरे इंडिया में केवल एकमात्र है हिंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जहां सारी पढ़ाई काय में होती है, हिंदी में होती है। देखिए, यहाँ तक कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वो भी काय में होती है, वो भी हिंदी में होती है। और पूरे के पूरे भारत में केवल एक ही विश्वविद्यालय हिंदी के लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में आता है। 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। 2008 में इसका उद्घाटन हुआ था। उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रणब मुखर्जी। इसके अलावा देखें, मध्य प्रदेश में भोज मुक्त विश्वविद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत में, याद रखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में, माफ कीजिएगा, हर राज्य में एक ओपन यूनिवर्सिटी तो होती है, याद रखिएगा। एमपी की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है? भोपाल में आता है, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। इसके अलावा बात हम करें, इसे काय का दर्जा प्राप्त किया गया? इसके यूनेस्को ने दर्जा प्राप्त किया है मेगा यूनिवर्सिटी का। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी के पास है, पूरे एमपी के पास, याद रखिएगा। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी मेगा यूनिवर्सिटी कौन सी है? इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, याद रखिएगा, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है मेगा यूनिवर्सिटी के रूप में। क्या नाम दिया गया है? राजा भोज विश्वविद्यालय को। इसके अलावा देखें, हम जानते हैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय, आजकल जर्नलिज्म को लेकर बड़ा इशू बना होता है, याद रखिएगा। तो जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, पूरे भारत का सबसे बड़ा पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वो भी भोपाल में ही आता है। उसका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। और माखनलाल चतुर्वेदी का योगदान तो पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे अहम माना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? उन्होंने खंडवा में रहते हुए करमवीर से लेकर प्रभा, ठीक है, अनेकों मैगजीनों, अनेकों समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, ये कहां पर है? ये आता है आपके, ठीक है, भोपाल में। इसके अलावा देखें, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, अब इसकी चर्चा भी हमने की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, आपके NIT कहते हैं इसको।
अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही एम्स है, ठीक है। एम्स कहां पर है? मध्य प्रदेश में केवल भोपाल में आता है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान, भारत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ये कहां पर है? ये भी भोपाल में है। और आपकी गांधी मेडिकल कॉलेज, ये भी कहां पर है? भोपाल में है। क्लियर यहां तक? ये कुछ सामान्य सी जानकारी है जो सामान्य से क्वेश्चन संस्थान है जिनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। अब एम्स ऐसा है कि पूरे भारत में हर राज्य में एम्स की स्थापना होनी चाहिए वैसे तो, याद रखिएगा। तो जितने भी एम्स बने हैं पूरे भारत में, उनमें से मध्य प्रदेश में केवल एक ही एम्स है, वो कहां पर है? वो आता है भोपाल में। इसके अलावा देखिए भोपाल के बारे में, अब जितने भी हम कमीशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमीशन बनते हैं, जो सरकारी आयोग बनते हैं, आप सुनते हुए होंगे, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, जितनी भी आपके संवैधानिक जो भी आपके सांविधिक संस्थाएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है, लीगल बॉडीज हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग है। इसके अलावा राज्य का जो सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, ऑफिस है मुख्यमंत्री का, उसे हम कहते हैं बल्लभ भवन, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी जो विधानसभा है मध्य प्रदेश की, इसके अलावा देखें नर्मदा भवन है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है, जनजातीय आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, राज्य महिला आयोग है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग है, राज्य योजना आयोग है, स्टेट प्लानिंग कमीशन जिसके मुखिया सीएम होते हैं। ये सारे संस्थान कहां पर हैं? ये सारे संस्थान हमेशा राज्य की राजधानी में होते हैं, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल में। यही कारण है जब ऐसे संस्थानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन संस्थानों के मुख्यालय कहां पर हैं, तो इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की में होंगे। सीधी सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, जो सचिवालय कहते हैं, सेक्रेटरीट कहते हैं, वो सेक्रेटरीट या सचिवालय है कहां पर? भोपाल में हो। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बल्लभ भवन, याद रखिएगा। क्लियर यहां तक? तो यहाँ पे दो देखिएगा, सचिवालय होता है, बल्लभ भवन है, एक होता है निर्देशालय जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरेट, वो है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा और बल्लभ भवन जो दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो पूरे एमपी को रेगुलेट करते हैं, पूरे एमपी की योजनाएं और पूरे एमपी का मैनेजमेंट इन्हीं दो संस्थाओं में चलता है। और मुख्यमंत्री रहते हैं सचिवालय में, क्योंकि सचिवालय बड़ा होता है निर्देशालय से। क्लियर है? निर्देशालय का काम होता है योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, और सचिवालय का काम होता है योजनाओं को बनाना। क्लियर है? यहाँ मुख्यमंत्री इसके सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस होता है, मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होता है। तो ये सामान्य सी जानकारी मालूम होना चाहिए भोपाल के बारे में। अब इतनी जानकारी अगर आपके पास है भोपाल के बारे में, तो आप आराम से अच्छा आंसर दे सकते हैं कि ये भोपाल में कितने जिलों में फैला हुआ है, सॉरी भोपाल कितनी पहाड़ियों में बसा हुआ है, भोपाल में कौन कौन सा एयरपोर्ट है, भोपाल क्यों फेमस है, कौन से संस्थान है, ठीक है। याद रखिएगा भोपाल में जो बड़ा तालाब है उसमें काय में शामिल किया गया है, रामसर साइट में वो शामिल है। तो आपको एयरपोर्ट से लेकर भोपाल के नेशनल पार्क से लेकर भोपाल के बैकग्राउंड से लेकर, ठीक है, भोपाल में कौन कौन संस्थान हैं, उन सब की जानकारी आपको प्राप्त होती है भोपाल के बारे में। भोपाल की जो हादसा है भोपाल गैस कांड, उसकी जानकारी प्राप्त होती है कि गैस कांड कब हुआ था, कौन सी गैस निकली थी और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उससे निपटने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए। तो एक प्रकार से एक ओवरव्यू तैयार होता है भोपाल के बारे में कि इतनी जानकारी तो हमें भोपाल के बारे में है, तो हम आराम से आंसर लिख सकते हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछा गया एग्जाम में कि भाई चार्ल्स कोरिया जाने माने आर्किटेक्चर थे, याद रखिएगा, वास्तुकार थे, इन्होंने भोपाल की कौन कौन सी बिल्डिंग डिजाइन की है, तो आपके पास एक आंसर तैयार होना चाहिए कि भाई भारत भवन है, ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, पर्यावास भवन है, और इंदिरा गांधी भवन है, इंदिरा गांधी विधानसभा है। ये वो जानकारियां होनी चाहिए, जिस जानकारी से आप अपने आप में मालूम होना चाहिए कि भोपाल के बारे में अगर हमें, तो इतनी जानकारी तो हमारे पास होनी चाहिए, कम से कम इतनी जानकारी तो है। अगर आप मान लीजिए भोपाल के रहने वाले हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो कम से कम, भोपाल की बात हो रही है तो, कि भाई भोपाल में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद है, किसने बनाया था? शाहजहां बेगम ने बनाया था। भोपाल हमेशा देखते हैं भोपाल में पहले 250 सालों तक, ठीक है, जो नवाबों का शासन रहा, तो उसमें महत्वपूर्ण नवाबों के साथ साथ पुरुषों के साथ महिलाओं ने शासन किया है। महिलाओं में सबसे पहली शासक कौन थी? पहली बेगम शासक वो थी कुदसिया बेगम। तो इतना कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन, तो इतना इतिहास तो आपको मालूम होना चाहिए अपने शहर के बारे में। तो आज हम चर्चा करी हमने किसके बारे में? तो आज हमने चर्चा करी भोपाल के बारे में। तो भोपाल में हमारी जो एमपी दर्शन सीरीज है, इसमें हमने पहला मध्य प्रदेश की राजधानी को समझने का प्रयास किया, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए आपको कि इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती, बहुत से जिले बहुत छोटे से स्तर पे होते हैं, बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ पे 1 या 2 या 4 पॉइंट ही मिलेंगे आप। तो हमारी इस सीरीज में हो सकता है, ठीक है, बीच बीच में कुछ ऐसी सीरीज भी आएंगे हमारे सीरीज में, एक साथ हम 3 से 4 जिले भी शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि 52 जिले हम इतने ही बड़े पढ़ेंगे। इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, ये बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ ज़्यादा मैटर मिलता है। लेकिन अभी हाल ही में बना महूगंज या आगर मालवा या निवाड़ी या अभी हाल ही में मेहर,
ठीक है, इनमें इतना मैटर नहीं मिलता है। यही कारण है हमारी इस एमपी दर्शन सीरीज में कुछ जिले ऐसे होंगे जो हम एक ही लेक्चर में 3 से 4 जिलों को भी शामिल करेंगे, और कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पे हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंदौर, जैसे भोपाल, जैसे ग्वालियर, जैसे जबलपुर। ठीक है, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ और एमपी दर्शन सीरीज को फॉलो करते रहिए। ठीक है, फॉलो करने के लिए आप देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। तो हमारी एप्लीकेशन पे भी ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आपके इंटरव्यू हैं, आपके एग्जाम हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी प्रकार के एग्जामों में आपकी ये काम आएगी हमारी एमपी दर्शन सीरीज। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।